नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकसभा का रण अब बड़ा दिलचस्प हो चला है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव प्रचार चरम पर है और आज हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा में हैं, जहां पर समदड़ी रोड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी का आवास है। हम आज दरअसल ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बिजी शेड्यूल के बीच में दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है, दिन भर की एक्टिविटीज क्या रहने वाली है प्रत्याशियों की। तो आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की दिनचर्या कैसे शुरू होती है, दिन भर कैसे वे कामकाज में व्यस्त रहते हैं और इसी बीच जनसंपर्क कैसे करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अंदर देख के चलते हैं और अंदर चल करके देखते हैं कि आखिरकार कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपने दिन की शुरुआत आज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर और यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल को उतारा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से कैलाश चौधरी पर भरोसा पार्टी ने जताया है। केंद्रीय मंत्री हैं और मौजूदा सांसद भी हैं, लगातार जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बालोतरा में और सिंधड़ी रोड पर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का आवास है। वहां पर आपको ये दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे आखिरकार इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने दिन की शुरुआत प्रत्याशी के तौर पर कैलाश चौधरी कर रहे हैं। तो कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले पूजा के साथ भगवान को, ईश्वर को याद करके शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या आप इसी तरह से रोज योगा की शुरुआत करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सुबह जल्दी उठता हूँ जी और उठ के योग और प्राणायाम करता हूँ और उसके बाद में पूजा पाठ करता हूँ और उसके बाद में दूसरी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो ये कौन सा योग कर रहे हैं आप? अभी तो पहले एक्सरसाइज करूँगा, वार्म अप होगा। चलिए, और वार्म अप आपके साथ हम भी वार्म अप करते हैं। तो इससे बड़ा फायदा मिलता है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए तो योगा बहुत जरूरी है। इससे पहले आप पूजा पाठ भी करते हैं? पूजा पाठ बाद में करता हूँ, पहले योगा पहले। तो आप तो देर रात को पहुंचते होंगे यहाँ पे घर पे, क्यों? बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। निश्चित रूप से बड़ा लोकसभा क्षेत्र है ये। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो ये पैदल चलने से जो दर्द होता है उससे राहत मिलती है इससे? ये वाली एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज होती है उससे लाभ ही होता है। हर एक्सरसाइज का अलग अलग लाभ है जी। और उसी का परिणाम है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। और नियमित मैं व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ सुबह जल्दी उठ के। और ये उठ जाते हैं? मैं रूटीन में 5 बजे उठ जाता हूँ सुबह। 5 बजे? 5 बजे से आप दिन की शुरुआत कर देते हैं? जी। तो राजनीति में अपने विरोधियों को भी आप योगा करवा देते हैं? करवाते हैं? ऐसा है कि योग तो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता ही है और एक्सरसाइज है वो भी लाभदायक है जी। और विरोधी तो कर ही रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप किन की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं इतनी देर तक? सुना मैंने कि काफी देर तक आप पूजा पाठ करते हैं रोज। कौन से भगवान को सबसे ज्यादा आप मानते हैं? मेरे कुल देवी है जसदा जी महाराज और सती माता कालल देवी माता है और मैं मेरी माँ की पूजा करता हूँ। साथ ही 33 कोटि देवी देवता है, उन सब की पूजा करता हूँ। और सनातन हमारी संस्कृति है और उसमें भगवान श्री राम और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हमारे देवी देवता हैं और उनको निश्चित रूप से सुबह सुबह याद करने से एक जो लाभ मिलता है और उसका फल भी प्राप्त होता है। तो ये कौन सा योग किया आपने? नौकासन है। नौकासन जी। हाँ,
इसके क्या फायदे हैं? नौकासन से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म होती है जी। और कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो कैलाश जी कह रहे हैं इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला है, आपने लगातार आपकी सक्रियता तो होती ही है और लोगों से आपका जुड़ाव भी है। तो ये कितने टाइम से आप लगातार योग करते रहे हैं? ये योग तो मैं नियमित करता हूँ और यही वजह है कि आप लगते नहीं है 50 साल के उम्र के। ये वो योग तो- का ही कमाल है। अब वो तो भगवान जाने। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और इससे मुझे खुद को लाभ होता है और दिन भर आराम से हम अपनी दिनचर्या को निकाल सकते हैं। जी। उसके बाद लास्ट में हम प्राणायाम करते हैं जी। जिसमें इसमें ये श्वास बाहर की तरफ हम छोड़ते हैं हम्म, और जो विरोधियों के बुरे बयान हैं वो भी उस आधार पर हम सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हम बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपना कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं। मेरा आपने देखा होगा मैं कभी विरोधी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। बिल्कुल शांत भाव से आप चलते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं। सबसे अंत तो में ये हम सूर्य नमस्कार है। अब सूर्य नमस्कार है जी। तो इससे भगवान सूर्य को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम मित्राय नमः। ये पूरा कंप्लीट हो गया अब आपका योग। निश्चित रूप से हाँ। तो अब ये क्या योग चीज़ें आपके लगभग अंदर ये- 1 घंटा ये थोड़ा सा सवा घंटा तक जी। योग की प्रक्रिया होती है, पूरी मैं कर लेता हूँ। घूमने से भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है। हाँ, वो धूप में अगर घूमते हैं तो उससे फायदा होता है। ये देख रहे हैं हमारे यहाँ पे धूप भी है जो भी है आप जिसके अंदर शुरू से ही इस तरह से पूरे आस्थावान और स्वास्थ्य को लेकर के सजग और भगवान में अगूढ़ आस्था रखने वाले व्यक्तित्व हैं या बाद में परिवर्तन हुआ? नहीं, ऐसा है कि ये तो समय समय पे परिवर्तन तो होता ही है, स्वाभाविक है। और लेकिन मैं योग शुरू से ही करता हूँ शुरू से करते हैं और एक्सरसाइज जिम और ये मेरे रूटीन में रहा है। तो रोजाना आप घंटे भर तक घंटा भर शरीर पे और घंटा भर भगवान को याद भगवान करते को हैं। याद करते हैं। तो ये कब से रूटीन बना आपका ऐसा? मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं लगभग बचपन से ही मुझे खेलने का भी शौक था जी। और कई गेम थे, मेरे मेजर गेम भी थे क्या जिसमें खेलते थे? मैं कबड्डी भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था और क्रिकेट भी खेलता था, तो आप वॉलीबॉल और दूसरे सारा। पाले में जाकर के और चित करके उधर से आते थे, वो वाली आपको स्टाइल राजनीति में काम आई नहीं आई? नहीं, काम तो आती। देखो सुनिए अपने कि बड़े बड़े खेल, विरोधियों को आपने चित किया हम खेल खेल के अंदर कई बातें सीखते हैं जी। जीवन के अंदर। हार जीत होती रहती है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं जी। और निश्चित रूप से जीतने की एक उसमें इच्छा शक्ति बढ़ती है क्योंकि हर खिलाड़ी होता है वो एक शारीरिक दृष्टि से भी समृद्ध होता है, मजबूत होता है और मानसिक है, बौद्धिक है, हर दृष्टि से वो तो मजबूत आपने होता कहा हुआ था कि पहले सुख निरोगी काया, वो पूरी तरह से आप फॉलो करते हैं। मोदी जी आए थे, क्या कह करके गए आपको? है। अब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि उनका हमेशा राष्ट्र प्रथम होता है और देश आगे बढ़ रहा है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से देश पिछले 10 सालों में तरक्की की है। तो इसलिए हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो हर वाक्य हमारे लिए एक तरह से ग्रंथ है। तो उन्होंने जो हमें दिया है निश्चित रूप से उसको फॉलो हम कर रहे हैं। तो लगातार 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपने काम किया। मोदी जी से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी आपने? मोदी जी की प्रत्येक बात होती है ना, वो महत्वपूर्ण ही होती है। जी। ऐसा कोई वाक्य नहीं होता जिसके अंदर उसकी महत्वता नहीं होती है। सही बात तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या करना मेरे लिए असंभव है कि कौन सी बात मैंने सीखी है, कौन सी नहीं सीखी। नहीं, लेकिन आपको लगा, बहुत कुछ सीखा है और लगातार आगे भी मुझे सीखने का आपको अवसर लगा मिल कोई गया। परिवर्तन उनके संपर्क में आने के बाद आपके जीवन में आया? मैंने कहा मेरे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो एक अपने आप में बहुत ही जी। कह सकते हैं कि
प्रतिभा है उनमें, और वो पूरे देश ही नहीं दुनिया के नेता हमारे हैं, तो उनसे तो हर बात को हमें सीखने को मिलता है। तो अब आपका ये रूटीन यहाँ से योग के बाद में आप फिर मैं जाता हूँ बाहर, गौ माता पशु है, पक्षी है, चलें? उनको तो आपका रूटीन निश्चित रूप से हाँ अपन चलेंगे। जी। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? तगाराम चौधरी। तगाराम जी, अभी कैसा चल रहा है प्रचार विचार? अच्छा चल रहा है, बढ़िया आप है। भी जा रहे हैं क्षेत्र में? जा जा रहा रहे हूँ हैं? बराबर दिल्ली। हाँ जी। कैसा लग रहा है जब कैलाश जी इस तरह से पूरी तरह से आस्था रखते हैं ईश्वर में, लगातार पूजा पाठ, आम लोगों से मिलना जुलना? हाँ जी, बढ़िया लगते हैं, लोगों लगता से है? बात करते हैं, अच्छी लगते हैं, बड़े आराम से प्रेम से लोगों से मिलते जुलते हैं, और हंसमुख है, वो हर समय हंस के बात करते हैं सबसे, किसी को तकलीफ उससे होती नहीं है, हंसमुख चेहरा रहता है हर समय, जन्म से ही ऐसा ही है। तो ये आपके संस्कारों का कमाल है संस्कार प्रभु का है, हमारा क्या सब उसकी करनी है, जी। उसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसका काम उसके काम आ रहा है। तो परिवार को टाइम दे पाते हैं? परिवार को टाइम बहुत कम दे पाते हैं। बहुत कम। जब मंत्री होते उस समय तो बिल्कुल ही नहीं होते, अभी तो इलेक्शन का समय है, यहाँ पर रहते हैं। बाकी साल में कितने संडे आते हैं, शनिवार और रविवार को तो यही रहते हैं। लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ नहीं रहते, अरे भाई वहां से रिकॉर्ड है उसका, यहाँ आते तो मंत्री आता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता क्या? बिल्कुल। कि यहाँ आए ही नहीं, ये गलत बात है कि नहीं? आपको कैसा लग रहा है? ये तो रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के वहां से ऑर्डर निकलता है, आते ऐसे थोड़ी आते चले और चले आगे। पुलिस की ड्यूटी लगती है साथ में, तो 60 दिन साल में 60 दिन को उनको तो संडे को आने, बाकी दूसरा क्षेत्र भी है ना, भारत है, उसके लिए मंत्री है तो 5 दिन तो लोकसभा में रहना पड़ता है। उसके अलावा जहाँ भी उनको समय मिलता फिर संडे और शनिवार को दूसरी जगह भारत में भी जाना पड़ता है। लेकिन परिवार को कम टाइम दे परिवार को तो बिल्कुल समय देते ही नहीं, आए सुबह आते। डांटते नहीं है कभी? मैं डांटू क्यों साहब, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, घर से निकलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले हम गौ माता को चारा देंगे, चारा खिलाएंगे, और उसके बाद में फिर जनता से और हमारे इनसे सबसे मिलेंगे। और आप देख रहे हैं कि पूरा कितना उत्साह है, सब युवा साथ में है, सभी कार्यकर्ता साथ हैं, और निश्चित रूप से उत्साह है ये मोदी जी के प्रति, और निश्चित रूप से बहुत। कैलाश जी, गौ माता का तो आप आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान राम का भी आशीर्वाद साथ है आपके? निश्चित रूप से भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो आज पूरे देश पे है, सभी सनातनियों पे है, और उसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भगवान श्री राम का मंदिर, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था, उसका सपना पूरा किया है। तो अब तो भगवान श्री राम पूरे देश के अंदर पूरे सब जगह है, निश्चित रूप से। तो दिन भर में कितनी सभाएं करते हैं आप? दिन भर में कितनी सभाएं? दिन भर हो जाती है, 10-15 जगह पर जाना होता है, सभाएं होती है। अच्छा, 10-15। इतना डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर बाड़मेर में, कैसे इतनी कड़ी धूप में आप ये सब कर लेते हैं कैलाश जी? धूप कहाँ है? धूप हमारे को तो ऐसे लग रहा है 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता होगा। ऐसा है कि 40, 45 और 50 हमारे लिए मायना नहीं रखता, क्योंकि हम तो इस रेगिस्तान के दौरों में ही पैदा हुए हैं। जी। और हाँ बोलिए। कैलाश जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तापमान नहीं है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता ही आपको जो है तो मनाते थे, लेकिन